हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कंडीशंस ऑफ श्रीलंका देखे थे। तो उस वीडियो के माध्यम से आप देखकर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा। मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें श्रीलंका क्या है नहीं है, श्रीलंका के बारे में थोड़ा कहाँ से, हाँ यहाँ से पढ़ रहे थे। और उसका नोट्स आप खुद से बना लीजिएगा वहां तक का। और ये मैं यहाँ तक आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ तक? यहाँ तक मैं डिस्कशन कर चुका हूँ उससे पहले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखे तो लगातार इस पर मैं वीडियो डिस्कशन कर रहा हूँ, देखिएगा। अब जो टॉपिक है वो टॉपिक है, अगला टॉपिक उसे कहते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है किसी भी कंट्री के जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो अपना सुपर इम्पोज करे किसी अनदर माइनॉरिटी पर। उसी के गवर्नमेंट चले, उसी का सब कुछ चले, उसी का एजुकेशन लैंग्वेज, इसे बोलते हैं मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, यानी मेजोरिटिज्म बोलते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि 74% जो सिंघाला का पॉपुलेशन था वो क्या था, श्रीलंका का जो पॉपुलेशन था सिंहाला बोलने वाला था। और बाकी जो बच गया वो क्या बोलने वाला था, तमिल्स बोलने वाला था। और ये सिन्हाला जो बोलने वाला था वो तमिल पर माइनॉरिटी होने के कारण इस पे अपना कंडीशन अप्लाई करता था। तो मेजोरिटीज्म क्या है वो देखेंगे नहीं, अब प्रॉब्लम देखेंगे। वो हम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग श्रीलंका के बारे में देखे थे। अब उसका प्रॉब्लम देखते हैं, उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा श्रीलंका में। देखिए, श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका फ्रीडम हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश। The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over the government virtue of their majority। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक मिनट, थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ, पहले छोटा है वो जरा, एक मिनट रुकिए। चलिए, अब देखिए अच्छा से दिखेगा। देखिए क्या है, थोड़ा और मैं इसको आई कैन डू इट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जो लीडर्स थे, कौन से लीडर, सिंघाला कम्युनिटी के, उन्होंने सिक्योर किया डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी का मेजोरिटी ज्यादा था, इसलिए उनको डोमिनेंस, प्रभुत्व मिल गया किस पे, गवर्नमेंट में। यानी अगर श्रीलंका में इलेक्शन हुआ था तो वहां जो चुनाव जीत कर आए थे वो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज्यादा आए थे, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज्यादा था। ओबियसली जिनका मेजोरिटी था वही चुनाव जीते हैं। एज ए रिजल्ट, इस चुनाव के रिजल्ट से द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। और जो सिन्हाला गवर्नमेंट थे वो अपने मेजोरिटियन को बार बार अपनाने लगे। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, क्योंकि चुनाव हुआ था, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे एडॉप्टेड, अपनाने लगे इस सीरीज लगातार मेजोरिटियन मेजर ऑफ द एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। मतलब ऐसे ऐसे अमेंडमेंट करने लगे, ऐसे ऐसे पॉलिसी और नियम बनाने लगे अपने देश में, जिससे सिन्हाला का सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो जाए श्रीलंका में। तो आई होप यहाँ से क्या क्या लिखिएगा। देखिए सबसे पहले लाइन लिखिए, टॉपिक डालिए मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, और लिखिए नंबर 1 लाइन लिखिए, श्रीलंका इंडिपेंडेंट इन 4 फरवरी 1948। बस। सेकेंड लाइन आई है, द सिन्हाला कम्युनिटी, द सिन्हाला कम्युनिटी established government in Sri Lanka due to their majority, due to their majority, full stop। अगला देखिए, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिंघाला सुपरमेसी। ये रहा नेक्स्ट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप चलिए नोट बना लिए होंगे, अब वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइए अगर 10th क्लास में है तो। अगर 10th क्लास में नहीं तो सुनते हुए आगे बढ़ जाइए। अगर आप केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो चलिए देखिए आगे का। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन 1956 यानी 1948 के बाद 1956 यानी 8 साल बाद, एन एक्ट वाज पास्ड, एक कानून पास किया गया इन श्रीलंका टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता देना, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, मान्यता देना, सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज
ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और बात आएगी सर ऑफिशियल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, वहाँ जो भी गवर्नमेंटल वर्क होगा, जो भी एग्जाम हो गए, जो भी जॉब होंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी सरकार का नोटिस और पॉलिसी होगा, जो भी सरकार का भाषण होगा, वो सब आएगा कौन से लैंग्वेज में, सिन्हाला लैंग्वेज में। इसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो सिन्हाला गवर्नमेंट था, जो मेजोरिटी का जीत गया था, उन्होंने श्रीलंका में एक एक्ट पास किया 1956 में, जिसके कारण सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। इससे क्या हुआ, तो देखिए, दस डिसरिगार्डिंग मतलब अनदेखा करना, डिसरिगार्डिंग तमिल यानी तमिल को अनदेखा कर दिया है, क्योंकि वहां आपको याद होना चाहिए कि 18% तमिल बोलने वाले भी लोग थे। अलग बात, ये माइनॉरिटी थे और इनकी गवर्नमेंट में ज्यादा पहुंच नहीं थी, ये गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे। तो सिन्हाला ने सुपरमेसी दिखाने के लिए सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एक लाइन यहां से लिखे, इन 1956 in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as official language, thus regarding Tamils। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए, आगे देखिए, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज, प्रिफरेंशियल मतलब किसी के लिए, स्पेशल के लिए, पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यानी लगातार गवर्नमेंट उसके बाद ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाने लगा जो सिन्हाला को प्रीफर करता था। प्रिवेंशनल पॉलिसी फॉर द सिन्हाला, जिससे एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हायर क्लास में एडमिशन किसका हो जाए, सिन्हाला का हो जाए। जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन मिले, चांसलर, वाइस चांसलर एंड टीचर्स, प्रोफेसर का जो जॉब मिले वो सिन्हाला को मिले। साथ में गवर्नमेंट जॉब भी किसे मिले, सिन्हाला को, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था सिन्हाला को। और उसके अलावा बहुत सारा पॉलिसी बनाया गया जिसमें सिन्हाला को सुपरमेसी दिखाया गया उनके फेवर में, चाहे जॉब से रिलेटेड हो चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगला लाइन लिखिए, लिखिए, सिन्हाला गवर्नमेंट मेक मेक प्रिफरेंशियल सॉरी प्रिफरेंशियल पॉलिसीज, श्रीलंका सिंहाला गवर्नमेंट मेक्स प्रिफरेंशियल पॉलिसीज in the favor of in the favor of Sinhala community, by which they secure university educations, university positions and government job। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा सुन सुन के पॉज कर करके। चलिए, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और वहां आपको पता होगा सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिज्म थे, बट तमिल बोलने वाले लोग हिंदू थे और क्या थे, मुस्लिम थे। हिंदू और क्या थे, मुस्लिम थे। तो कहीं ना कहीं एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिससे बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को तो बढ़ावा दे रहे थे सरकार, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, और एक पर्टिकुलर धर्म को भी वहां के गवर्नमेंट बढ़ावा देने लगा। इससे क्या होगा, तमिल्स और नॉन तमिल्स यानी सिंहाला, हिंदू मुस्लिम और बुद्धिज्म के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा। और ये लोग डिमांड करेंगे, या इन लोग के मन में एक जिज्ञासा आएगा कि सरकार मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रही है। एलिगेशन का मतलब है, भाव आएगा, एलिगेशन, एलियनेशन मतलब समझिए कि मैं इस कंट्री का हूं ही नहीं, ऐसा ऐसा ख्याल आएगा। जो तमिल्स लोग थे, जो हिंदू मुस्लिम थे श्रीलंका में, उन्होंने वो लोग डिमांड करेंगे कि हम लोग को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, लैंग्वेज का हम लोग की प्रायोरिटी दो, ऐसे डिमांड करेंगे। अगर डिमांड नहीं बना तो सिविल वार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, देखिए आगे क्या है। चलिए, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स, अब जितने भी मेजर गवर्नमेंट अभी देखे डिसीजन, ऑल मेजर्स मतलब डिसीजन समझिए, ऑल द गवर्नमेंट डिसीजन कमिंग वन आफ्टर द अदर मतलब लगातार एक, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ, देखिए या एलिनेशन मतलब अलगाव, अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। यानी गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन आए थे अभी तक 1956 से, तो वो ऐसा डिसीजन लेते थे जिससे फीलिंग जनरेट हो, इंक्रीज हो, किसमें, श्रीलंकन तमिल्स में, एलिनेशन का भावना, क्योंकि हम लोग अलग है, ऐसा भावना क्रिएट होगा। तो लिखिए अगला लाइन, ड्यू टू दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज एलिनेशन फीलिंग इंक्रीजेज इन श्रीलंकन तमिल्स, यानी श्रीलंकन तमिल्स में एलिनेशन का फीलिंग बढ़ने लगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट
None of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their, यानी उनको महसूस हुआ कि कोई भी एक बड़ा पार्टी नहीं है, मेजर पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जो जो सिन्हाला और लीडर्स को क्या करता है कि वाज सेंसिटिव टू दियर एक मिनट रुक जाइए, चले आइए। Their language and culture, they felt that the constitution and the government policy denied the equal political rights and discrimination against them in the getting job and other opportunity and ignored इट देयर इंटरेस्ट, यानी वे लोग महसूस करने लगे कि जो भी सिन्हाला के गवर्नमेंट के पार्टी है वो हम लोग के लिए, हमारे लैंग्वेज के लिए और कल्चर के लिए कोई काम नहीं करते। तो अगला लाइन लिखिए, आगे पढ़िए। दे फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, साथ में वहाँ का संविधान और वहाँ का गवर्नमेंट दोनों का पॉलिसी डिनाइड, अनदेखा करना, इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अपॉर्चुनिटी, इग्नोर दियर इंटरेस्ट, यानी वहां की गवर्नमेंट, श्रीलंका की गवर्नमेंट, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा तमिल लोग को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स से दूर करते थे, डिनाइड करते थे, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब, यानी जॉब से भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था और अदर अपॉर्चुनिटी भी उनको नहीं मिल पाता था, चाहे वोट देने में, चाहे वोट में खड़ा होने में, एंड देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ से क्या नोट डाउन कीजिएगा, लिखिए, मैं बोल देता हूँ। देखिए वहां से क्या लिखना है मुझे, देखिए। फाइनली दे फेल दैट Sri Lankan constitution and government denied equal political rights, comma, equal opportunity in jobs, and ignored their interest of Tamils. फुल स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट, अब देखिए अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट, अब देखिए यहाँ क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा तो वहां क्या निकलेगा, वहां निकलेगा, देखिए एज अ रिजल्ट मतलब वही निकलेगा। अब दोनों में क्या होगा, फाइट होगा। तो एज अ रिजल्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। स्ट्रेंड मतलब होता है तनाव, मतलब स्ट्रेंड मतलब क्या होता है, तनाव, मतलब टेंशन, लगातार बढ़ने लगा, तनाव खींचातानी वाला होने लगा, टाइट होने लगा। तो लिखिए अगला, आफ्टर दिस द रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, समय के हिसाब से बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, बार बार ये लोग डिमांड करते थे श्रीलंकन के तमिल्स जो, या इंडियन तमिल्स, कि चलिए मेरा बात मानिए, बट वहां के लोगों ने, वहां के गवर्नमेंट, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन सभी ने डिनाइड कर दिया। तब जो तमिल लोग थे उनके मन में एक सवाल आया, या हम लोग के पास पार्टीज नहीं है, या हम लोग के पास पार्टीज नहीं है, इसलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो पार्टी बनाएंगे। देखो, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब। यानी यहाँ से यहाँ तो पूरा लिखने वाला चीज है, लिखिएगा आप, देखिए क्या है कि श्रीलंकन जो तमिल थे उन्होंने एक पार्टी लॉन्च किया, और उस पार्टी का जो मकसद था, वो मकसद था स्ट्रगल करना, किसके लिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, मान्यता देना था। साथ में रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी करने का मतलब श्रीलंका में जहां जहां तमिल रहने वाले लोग थे वहां एक तमिल गवर्नमेंट बन जाए अलग से। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, देखो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, यानी जॉब में और एजुकेशन में उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, कैसा, इक्वल। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्या किया, एक पार्टी लॉन्च किया। एक काम करेंगे, यहां से लेकर यहां तक टोटल पॉइंट एज इट इज लिख लेंगे। यानी अब क्या टूल्स अपनाया श्रीलंकन तमिल लोग, तो ये टूल्स अपनाए। सबसे पहले उन्होंने एक पार्टी लॉन्च किया, उसका डिमांड किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो तमिल्स का, रीजनल ऑटोनॉमी दो, ऑटोनॉमी तो स्वायत्त मतलब अपना डिसीजन खुद से ले, इक्वलिटी दो किस चीज में, सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन इन गवर्नमेंट। लेकिन देखिए, बट देयर डिमांडेड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेज, प्रोविंसेज मीन्स होता है स्टेट, पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रेपिडली डिनाइड। यानी कहने का मतलब जो इनका डिमांड रखा गया था तमिल द्वारा, उसको लगातार वहां के गवर्नमेंट द्वारा डिनाइड किया गया। देखिए 1980 की बात आ गया है, पहले यहाँ से एक लाइन लिखिए।
लिखिए उसी में कंटिन्यू करती है, बट दियर डिमांड डिनाइड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा कर दिए शॉर्टकट, बट दियर डिमांड डिनाइड बाय द गवर्नमेंट, डिनाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी डिनाइड कर दिया गया क्या, डिमांड को। डिमांड में उसका मांग, हम मांग रहे हैं तो उसको बोला कि नहीं नहीं मानेंगे बात, ये बोल रहा है। चलिए अब आते आगे, देखिए यहाँ देखिए, इन बाई 1980, जो देखिए 1980 की बात आ गया था, यानी वह सरकार 1956 में अपनाया था ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को। देखो देखते देखते पता चला 24-25 साल बीत गया। तो वही चीज है यहाँ पे देखिए, बाई 1980, बाई 1980 several political organization were formed demanding an independence, यानी 1980 आते आते 1980 आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बन गए श्रीलंका में, और वो लोग डिमांड करने लगे किस चीज का, इंडिपेंडेंट, क्या चीज का, इंडिपेंडेंस तमिल इलम इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। यानी अगर मैं आपको टेम्पररी वे में श्रीलंका का मैप बना के दिखाऊं, तो देखिएगा श्रीलंका का मैप अगर मैं आप लोग को बना के दिखाऊं, तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो कहीं ना कहीं क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, और क्या है, ईस्ट है। तो इस वाले इलाका में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बनने लगे, और ये लोग डिमांड करने लगे हमें तमिल स्टेट अलग बना दो, और उसी को श्रीलंकन लैंग्वेज में बोला जाता है तमिल इलम। क्या बोला जाता है, तमिल इलम, इन वेयर नदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो लिखिए अगला लाइन, by 1980s several political organizations are formed and demanding an independent तमिल इलम या तमिल स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। भाई बात नहीं माने तब काम कीजिए, हमको अलग से स्टेट बना दीजिए। और ये सब के कारण वहां स्टार्ट हो जाएगा सिविल वार, और सिविल वार होगा तो फाइटिंग होगा, तो कुछ लोग दोनों साइड से मरेंगे, कुछ तमिल लोग मरेंगे, कुछ श्रीलंकन लोग मरेंगे, तो कुछ लोग घर छोड़ के परिवार छोड़ के भागेंगे वहां से। देखिए आगे में क्या हुआ, देखिए आगे में देखिए क्या हुआ, द डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट अविश्वास, ट्रस्ट में विश्वास, डिस्ट्रस्ट, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और जो डिस्ट्रस्ट था दो कम्युनिटी के बीच में, वो क्या हुआ, वाइड स्प्रेड, फैल गया किसमें, कॉन्फ्लिक्ट में, और इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, सिविल वार में। इसमें कन्वर्ट हो गया सिविल वार में, ठीक है। और सिविल वार होगा यानी घर के अंदर होने वाला वार, एक ही कंट्री के अंदर में जो वार होता है उसे क्या कहते हैं, सिविल वार होता है। डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं सिविल वार बोलते हैं। तो देखिए आपने, तो आप फाइनली ये लाइन पूरा नोट कर लीजिए, ये लाइन पूरा नोट कर लीजिए। एज अ रिजल्ट, इस सिविल वार से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट thousands of the people are both community have been killed, यानी दोनों तरफ के लोग, कुछ सिन्हाला कुछ तमिल लोग भी क्या हुए, किल्ड हो गए। मेनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। रिफ्यूजी का मतलब होता है कि एक देश को छोड़ के, एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके इलीगल तरीके से बसना को हम लोग बोलते हैं रिफ्यूजीज। एंड मेनी लिवलीहुड्स, जो कमाई धमाई था सबको छोड़ दिया था, ये भी लिख लीजिए पॉइंट। और द सिविल वार एज वार हैज कॉज्ड ठीक है, टेरिबल सेटबैक टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। और इस सिविल वार से क्या हुआ, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सोशल, वहाँ की इकोनॉमिकल लाइफ सब धीरे 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 क्या हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। तो लिखिए अगला लाइन, ड्यू टू सिविल वार द सोशल कल्चर और इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द श्रीलंका डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, लगातार ऐसे चलते रहा। और लेकिन यह सब प्रॉब्लम 2009 आते आते क्या हो गया, खत्म हो गया, और आज श्रीलंका एक अच्छा कंट्री बन चुका है। तो लिखिए दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वार इज इंड इन 2009। तो देखे होंगे कैसे इस श्रीलंका में क्या क्या हुआ था। और इस ये जो दिख रहा है आपको एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, मैं इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ बेल्जियम की कहानी, उसके बाद ही टॉपिक ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप अब आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये टोटल चैप्टर नंबर 1 इंड हो चुका है, और जिस चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग। देखिए मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 फॉर्म पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कम्युनिटी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। फिर पढ़े थे कंडीशंस ऑफ
बेल्जियम, accommodation of Belgium, problem of Sri Lanka, condition of Sri Lanka and majoritism in Sri Lanka। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना है तो आज तक के वीडियो पूरा देख लीजिए, 8-9 वीडियो होगा, उसका नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बनाइएगा वीडियो देखने के बाद अपने लैंग्वेज में, फिर मैं बताऊंगा तो मैच कीजिए क्या आपने सही बनाया था या गलत बनाया था। ये लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा, काम कीजिए, पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और 7 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे श्रीलंका में क्या हुआ और कैसे ठीक हुआ। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है फेडरलिज्म, जो आपको वर्टिकल पावर शेयरिंग था उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी उसका डिटेल हम लोग अब अलग से पढ़ेंगे। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।